क्योंकि भगवान महावीर जानते थे कि हमारी धरती माता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु असीम इच्छाओं की, असीम लालसा की पूर्ति वो नहीं कर सकती। और इसीलिए महावीर ने भोग और उपभोग के सीमाकरण का सिद्धांत दिया था। हालांकि महावीर ने डेवलपमेंट को नहीं रोका, विकास के विरोधी नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा कि व्यक्तिगत भोग और उपभोग के लिए एक सीमाकरण होनी चाहिए। उस समय की अगर मैं आनंद श्रावक की बात करूं, अथाह संपदा थी उनके पास में। आज के जमाने के आपके जितने बड़े नाम हैं कोई टिक भी नहीं पाएंगे। और अंतर क्या था? व्यक्तिगत भोग और उपभोग के लिए एक अंगोछा है, एक धोती है, कुछ आवश्यकता की चीजें हैं, बाकी जो कुछ है वो समाज के लिए है, देश के लिए है, मानवता के लिए है। मैं समझता हूं इस तत्व को अगर आत्मसात करें तो हमारी दो दुनिया नहीं होती, एक गरीब की दुनिया, एक हमारी अमीर की दुनिया। एक तरफ अटालिकाएं हैं, दूसरी तरफ 2 जून की रोटी के लिए भी व्यक्ति तरसता है। जापान में एक कॉन्फ्रेंस थी कि धर्म गरीबी और अभाव के बारे में, भूख के बारे में क्या समाधान देते हैं। मैंने महामहिम राज्यपाल श्री निवेदन किया, महावीर की वाणी का एक श्लोकांश है। वो कहते हैं, जैनों में ये जितने जैनी यहाँ बैठे इनको पूछो, सबसे बड़ा आकर्षण जैनों में होता है मोक्ष का, निर्वाण का, मुक्ति का, सभी धर्मों में। किंतु महावीर ने क्या कहा? असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। महावीर कहते हैं जिसके अंदर संविभाग की चेतना नहीं है, सरल शब्दों में कहूं वो ये कहते हैं कि तुम्हारा भाई अगर भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो तो मोक्ष के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। इतना क्रांतिकारी विचार जो है 2600 वर्ष पुरुष महापुरुष ने दिए। उन्होंने उस समय, अभी महामहिम में निवेदन करूं, एक ग्लोबल फ्रीडम करके एक संगठन है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, यूएन के साथ बड़ा काम करता है मॉडर्न सेलेब्रिटी के लिए। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सभी धर्मों के प्रमुख उपस्थित थे। श्री रविशंकर जी थे, अकाल तख्त के हेड थे, चीफ इमाम थे, जैनिज्म की ओर से मैं भी था। वहां पर मॉडर्न सेलेब्रिटी की जब बात चल रही थी तो उसका समाधान धर्मों के माध्यम से, क्योंकि महामहिम मैं कहूं इन वर्षों में जितने बड़े संगठन हैं, यूनाइटेड नेशंस हो, यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट हो, सबके ये समझ में आ गया कि भारत में अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है वो धर्म के माध्यम से आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि आदि धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। और ये धर्मगुरु अगर सही मार्गदर्शन करे तो सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती वो आसानी से हो सकता है। तो वहां पर आया कि इसका समाधान क्या है। मैंने निवेदन किया कि मैं जिस परंपरा से आता हूं, 2600 वर्ष पूर्व एक महापुरुष हुआ था। हम तो आज मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, किंतु उन्होंने मानवाधिकारों से आगे जीवाधिकार की बात की, आजीवाधिकार की बात की। और मॉडर्न सेलेब्रिटी के लिए मैंने निवेदन किया कि उन्होंने एक दास कन्या को 2600 वर्ष पूर्व, एक दास कन्या को अपने संघ में न केवल शिक्षित किया, न केवल दीक्षित किया, शिक्षित और दीक्षित करने के साथ साथ 36,000 शादियों का उनको हेड बनाया और उनका नाम था चंदन बालाजी। हम सभी जानते हैं, हमारे सभी लोग जानते हैं, इतना क्रांतिकारी विचार जो है 2600 वर्ष पूर्व था। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि हम सब माननीय राज्यपाल श्री के उनके ओजस्वी विचारों को सुनना चाहते हैं, किंतु इतना अवश्य निवेदन करूंगा, बंधुओं और बहनों, महावीर का दर्शन कोविड काल के बाद में आज वेलनेस सबसे बड़ा उद्योग बनता जा रहा है विदेशों के अंदर। मुझे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूएन हेडक्वार्टर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर तत्कालीन विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज ने खड़ा किया। पिछले वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ यूएन हेडक्वार्टर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर था, वहां भी निवेदन किया रहा है। आपकी उपस्थिति में निवेदन करना चाहता हूं कि ये योग कितनी प्राचीन विरासत है, उसका एक उदाहरण भी मैंने कहा। मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभ से लेके महावीर तक जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं वो सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। एक भी प्रतिमा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ध्यान और योग की मुद्रा में न हो। वो प्रतिमा आज नहीं गढ़ी गई, कोई 1000 वर्ष पुरानी है, कोई 1500 साल पुरानी है। तो ये अपने आप में हमारी भारत की महान विरासत, भारतीय संस्कृति जो अनेकता में एकता की बात करती है, बहुलतावादी संस्कृति उस देश की खूबी है।
सर्वधर्म सद्भाव उस देश का मूल मंत्र है और आज भारतीय मूल्यों के प्रति विदेशों के अंदर भी सम्मान बढ़ रहा है।